नमस्कार, गुल्लक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। मेरे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता और राज्य आंदोलनकारी शांति भट्ट जी मौजूद हैं। भट्ट साहब, आपका भी स्वागत है। पूरे पहाड़ों में, गढ़वाल में, कुमाऊं में, मैदान में, सब जगह पिछले 24 घंटे से वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल के पुतले जल रहे हैं। शव यात्राएं निकाली जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक हर जगह मांग उठ रही है, लेकिन 24 घंटे बाद अभी भी वो उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्रालय उनके पास हैं, वो विधानसभा के सदस्य हैं। उसी विधानसभा में वो पुनः जब चाहें आ जा सकते हैं, जब चाहें उसके संचालन की गतिविधियां आरंभ कर सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। उसी सदन के, उसी देवभूमि के, उसी राज्य के, उसी विधानसभा के, जिसमें उन्होंने कहा साले पहाड़ के लोगों के लिए बना उत्तराखंड। इस पर्वतीय राज्य का मंत्री क्या कोई ऐसा हो सकता है जो पर्वतीय मानसिकता के विरोध में हो, जो पहाड़ विरोधी हो, जो पर्वतीय लोगों के विरोधी हो? यह अहम सवाल है। यह सवाल आज भी जिंदा है, क्योंकि जो विधायक वहां गए, उन्होंने अपना विरोध किया, लेकिन विरोध के बाद एक अदनी सी माफी के बाद वो फिर गतिविधियों में बैठ गए। लेकिन एक शेर पहाड़ का जो बद्रीनाथ से चला, अब से कुछ समय पहले विधायक बना उपचुनाव में, वो दहाड़ा लखपत पटोला। उसने कहा मुझे सदन में नहीं रहना, जिस सदन में मुझे बोलने भी नहीं दिया जाएगा। ऋतु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा चुप हो जाओ, यह भाषण की जगह नहीं है। उन्होंने कहा यदि पहाड़ का अपमान और उस पर हम कह भी नहीं सकते, हम अपनी बात नहीं कह सकते, तो मुझे सदन में नहीं रहना। कागज फाड़े बाहर आ गए। शांति भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका। 36 घंटे हो गए हैं जिस व्यक्ति ने सदन के भीतर यह कहा, वो आज भी उत्तराखंड का मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, जिसकी इतनी अनेक शव यात्राएं और पुतले फूके गए, लोगों ने अपनी तरह से दाह संस्कार कर दिया, विदा कर दिया। वो आज भी मंत्री है उत्तराखंड का। इसलिए बनाया था आपने राज्य, इसलिए दी थी आपने 42 शहादतें। देखिए राजीव जी, ये बात समझने वाली है कि सत्ता के हनक में बदमिजाज, बदतमीज किस्म का ये मंत्री जो अभी भी सत्ता में बना हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि कौन लोग उत्तराखंड में ताकतवर हो चुके हैं। ये विधायक जरूर ऋषिकेश से है, मगर इसके तार नागपुर से जुड़े हुए हैं। ये रामलाल के द्वारा पोषित एक ऐसा बदमिजाज व्यक्ति जो उत्तराखंड में मंत्री बना है, ये बार बार पहाड़ियों की बेइज्जती कर रहा है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा ताकतवर पद पर ये बैठाया हुआ है। इसके पीछे की जो सच्चाई है वो ये समझने वाली है कि उत्तराखंड किन लोगों के हाथों में जा चुका है। और जिन पर्वतीय मूल के लोगों के लिए राज्य मांगा गया था, 42 से ज्यादा शहादत दी गई, उत्तराखंडियत के लिए बड़े आंदोलन हुए, उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ इन 25 वर्षों में। हाँ, उत्तराखंड देवभूमि से शराब भूमि बन गया। उत्तराखंड में लूट मच गई, नौकरियां बिक गई, संसाधन बिक गए, और पहाड़ का आदमी राष्ट्र के नाम पर इन्हें वोट देता रहा और अपने आप अपने बच्चों को और अपने राज्य को लूटता हुआ देखता रहा, मगर इंच मात्र परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए राजीव जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि राज्य मांगा क्यों गया था। हमने उत्तराखंड जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये विकास से दूर था। गांव के किसान, गांव के नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकते थे। तब उत्तराखंड के लोगों ने एक मन बनाया कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। हमारी बोली भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारी सभ्यता, हमारे संसाधन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लूटे जा रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है। बड़ा अदद संघर्ष के बाद हमने राज्य लिया। राजीव जी, इस राज्य में 2-3 घटनाएं ऐसी थी जिससे यह राज्य आंदोलन जो है उग्र हो सकता था। रामपुर तिराहा कांड हो, या देहरादून का गोली कांड हो, रुड़की का गोली कांड हो, खटीमा मसूरी का गोली कांड हो। इसके बाद
एक जनमानस ऐसा तैयार हो गया था जो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ना चाहता था। हमारे बड़े नेता इंद्रमणि बडोनी जी, काशी सिंह हेरी जी, इन्होंने बहुत ईमानदारी से राज्य आंदोलन को उग्र नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि सत्ताओं का यह चरित्र होता है गोली चला देना, नागरिकों का दमन करना, मगर हम अपने आंदोलन को ना तो उग्र होने देंगे, हम अपने आंदोलन को गांधीवादी तरीके से चलाएंगे, भले ही हमको नुकसान हो जाए, भले ही आंदोलन लंबा चले, मगर हम हिंसक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर बहुतायत सैनिक बाहुल्य है, यहाँ पर गरीब किसान है। यदि हमने सत्ता को जरा से भी ललकारा तो सत्ता उत्तराखंड आंदोलन को कुचल देगी और फिर हमारी वो स्थिति हो जाएगी जो नागालैंड मिजोरम की है। हमारे नेताओं ने हिंदुस्तान के अंदर इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि 42 मर गए इस राज्य को बनाने के लिए, मगर किसी को एक थप्पड़ ये कह के नहीं मारा कि ये मैदान का है, ये पहाड़ का है। हमने सबको साथ लिया और विश्व में इससे बड़ी मिसाल नहीं है कि इस आंदोलन में सलीम ने भी शहादत दी, सुखविंदर ने भी शहादत दी, तो बंगारी ने भी शहादत दी, ममगाई ने भी शहादत दी, बद्री ने भी शहादत दी। कहने का मतलब है बहुतायत लोग पर्वतीय मूल के थे और मैदानी क्षेत्र से भी उत्तराखंड के लिए लोगों ने शहादत दी। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरीके से मैदान और पहाड़ के कारण राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है, इसकी यह मंशा कभी सफल नहीं होगी। अगर हम चाहते राजनीति में छोटा लाभ लेने तो रामपुर तिराहे कांड के बाद हम सीधा बोल सकते, सीधा आर पार की लड़ाई लड़ते। गैर पर्वतियों के साथ में यदि यहां कत्लेआम मच जाता तो राज्य तो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता, मगर मानवीय मूल्यों को उत्तराखंड क्रांति दल ने ध्यान रखा और ये कहा कि इस राज्य के अंदर हम हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि सत्ताएं हमारा दमन कर रही है तो सत्ताओं को राजनीतिक रूप से हम हराएंगे, परास्त करेंगे, मगर हिंसा के कारण हम किसी भी राज्य की इच्छा नहीं रखते। यही कारण है हमने समाज को सद्भाव के भाव से लिया। बहुत विरोध हुआ हमारा। ये प्रेमचंद उस समय पर राज्य आंदोलन के दौर पर गालियां बकता था पहाड़ियों को इसी तरीके से कि ये राज्य कभी नहीं बनेगा, हम बनने नहीं देंगे, ये उत्तर प्रदेश का मुकुट है उत्तराखंड, ये चंद सिर फिरे उत्तराखंड की मांग कर रहे हैं, ये हम पूरा नहीं होने देंगे। ये बात मैं आपके सामने राजीव भाई इसलिए कह रहा हूं, लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए उत्तराखंड क्रांति दल ने कितना त्याग किया। 1996 में हमारा एक ऐसा माहौल बन गया था कि घर घर उत्तराखंड क्रांति दल की अलग जग रही थी। तब इंद्रमणि बडोनी ने कहा कि यह एक ऐसा दौर है जिस दौर में उत्तराखंड क्रांति दल के सांसद जीत सकते हैं और जीतने के बाद जब ये संसद में उत्तराखंड राज्य के लिए चर्चा करेंगे तो यही भाजपा कांग्रेस उत्तराखंड आंदोलन के खिलाफ वहां पर जनमत कर देगी। और यदि लोकसभा से उत्तराखंड राज्य की मांग, क्योंकि बड़ा सदन है वो, यदि वहां से उत्तराखंड की मांग टेन डाउन हो गई तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग करने वाले लोग उग्रवादी कहलाए जाएंगे। इनको पुलिस जेलों में डाल देगी और उत्तराखंड राज्य आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्मचारी लोग हैं, गरीब लोग हैं। इतना बड़ा त्याग उत्तराखंड क्रांति दल ने तब किया यह कहकर कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे हम, राज्य नहीं, चुनाव नहीं कहकर। हमने राजनीतिक नुकसान झेला, मगर दुनिया में एक संदेश दिया कि देश के अंदर गांधीवादी सोच वाले व्यक्ति लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। कारण सिर्फ यह है कि यहाँ के लोगों को मार दिया जा रहा है, आंदोलन को कुचल दिया जा रहा है, मगर उत्तराखंड की जो जेन्युइन मांग है वो सरकारें मान नहीं रही है। जब वो इंटरनेशनल मुद्दा बना तो आनंद फानंद में एचडी देवगौड़ा को घोषणा करनी पड़ी कि उत्तराखंड राज्य आज से घोषित किया जाता है। हमारे दम पर 2 अन्य राज्य बन गए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं राजीव भाई कि ये किसी के बाप की बपोती नहीं है उत्तराखंड, इसको हमने संघर्ष करके लिया है, शहादतें दे के लिया है। और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल कहता है साले पहाड़ियों के लिए बनाइए उत्तराखंड। अगर ये शब्द सुनकर भारतीय जनता पार्टी की विंग का खून नहीं खोलता तो ये मादा बना चुके हैं इनको भाजपा वाले, ये नपुंसक हो चुके हैं जो अपने राज्य का अपमान सुनने के बावजूद भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। मैं बहुत व्यथित हूं। हमने कभी पहाड़ प्लेन का झगड़ा नहीं किया। हमारी हर बात में यह होता है कि गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाला हर आदमी उत्तराखंडी है, हर आदमी पहाड़ी है। हम तो इस खाई को खत्म करना चाहते हैं जो ये राष्ट्रीय पार्टियां खोद रही हैं।
हम तो कहते हैं कि मैदान का व्यक्ति भी पहाड़ी राज्य का नागरिक है। हमने कब उत्तराखंड के अंदर अलगाववाद की बात करी? मगर प्रेमचंद अग्रवाल जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए विधानसभा के अंदर शर्मसार करने वाली बात बोल गया, उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई होती है, उसको सदन से बाहर नहीं किया जाता। और वो कितना बेशरम और निर्लज है, वो माफी मांगने की जगह खेद प्रकट करता है। इससे बड़ी बात राजीव जी, ये विधानसभा अध्यक्ष का दिमाग को क्या हो गया? ये नौजवान लड़के को तो धमका रही है कि सदन से बाहर जाओ, और प्रेमचंद अग्रवाल से इतना प्यार। ये सब राजनीतिक बेईमान लोग हैं, ये अपने पद को भूल चुकी है। इनको ये नहीं पता कि विधानसभा की अध्यक्षा सर्वोच्च होती है, मुख्यमंत्री उसके अधीन होता है। यदि उसके सामने एक व्यक्ति ने एक समुदाय को गाली दी है, उसको तुरंत उस समय पर निलंबित कर देना चाहिए था। वो चाहे 24 घंटे के लिए करती, चाहे इस पूरे सत्र के लिए कर देती, मगर एक संदेश जाता कि विधानसभा अध्यक्ष ने कड़े तेवर दिखाए। अरे उस नौजवान लड़की के ऊपर तेवर दिखा रही है, प्रेमचंद अग्रवाल को प्यार से सुन रही है। यह बताता है कि उत्तराखंड बेईमानों के हाथ में जा चुका है, और राजनीतिक नंगा बेईमानी का जो जनता ने देखा है वो विधानसभा उत्तराखंड की सदन में देखा है। प्रेमचंद अग्रवाल को तो आप पुचकारते हो, और नौजवान खिलाड़ी हमारा जो युवा जीत कर आया है उसको धमकाते हो। इससे बड़ी बात राजीव बोल रहा हूं, शायद आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहता हूं बार बार कि इन राष्ट्रीय पार्टियों में दलाल पैदा किए जाते हैं। राजीव भाई, जब लखपत बुटोला सदन में उत्तराखंडियत के लिए सदन में बैठकर विधानसभा अध्यक्षा के सामने कह रहा था कि इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है जहां पहाड़ियों का अपमान होता है, विधानसभा अध्यक्षा कहती है आप यहां से बाहर जाइए। राजीव जी, चोर, टुच्चे, लुच्चे, अफंग, लफंगर, ये जितने है ना, सवाल कांग्रेस का नहीं है, यहां भाजपा का नहीं है, कांग्रेस का भी है। नेता प्रतिपक्ष चुप, कांग्रेस के तमाम नेता चुप। ये चुप क्यों हुए? क्यों नहीं इन्होंने सबने बाहरी गमन किया? वैसे तो आप उत्तराखंड के मुद्दों पे बाहरी गमन करते हो। लखपत बुटोला के मामले में सदन में हंगामा क्यों नहीं हुआ? क्यों नेता प्रतिपक्ष ने यह नहीं कहा कि यह पहाड़ का अपमान है, विधानसभा अध्यक्षा पार्सलिटी कर रही है, ऐसे सदन का हम बहिष्कार करते हैं? क्यों नहीं किया कल? क्यों? क्योंकि सब हमाम के नंगे हैं। इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने लखपत बुटोला का साथ दिया तो वो बड़ा नेता बन जाएगा और हमारी फाइलें खुल जाएंगी। ईडी बीडी का डर, सीबीआई का डर इन्हें वहां पर पंगु बना के बैठाया रहा, और लखपत बुटोला अपने ही स्टेटमेंट में बेचारा फंसा हुआ दिखा और मुंह नीचे करके निकल गया। ये मैं आपके सामने राजीव भाई इसलिए बोल रहा हूं कि ये हमाम के नंगे हैं दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं में, मैं कुछ शब्दों में मुझे ऐतराज है कुछ शब्दों से। आपको ऐतराज हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लखपत बुटोला को अध्यक्ष ने भगाया नहीं। लखपत बुटोला ने कहा अगर पहाड़ की बात नहीं करने दोगे तो मैं सदन में नहीं बैठूंगा, कागज फाड़े, ठीक है, और तब अध्यक्ष ने कहा जाते हो तो जाओ, लेकिन ये राजनीति का अड्डा नहीं है, यहां भाषण नहीं चलेगा। अध्यक्ष के का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन लखपत बुटोला की जो बहादुरी थी, जो शेर दिल उसने कल दिखाया, उन शब्दों को एक लाइन आप लिख करके मैं उसको कोट कर रहा हूं। लखपत बुटोला ने कहा मैं सदन में नहीं बैठूंगा जहां देवभूमि का अपमान हो रहा है। राजीव जी, मेरी बात को आने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहा था? क्यों नहीं बाहर निकला? वैसे तो रोज बाहरी गमन करके नौटंकी करते हो। ये सब हमाम के नंगे हैं, कांग्रेस हो चाहे भाजपा। लखपत बुटोला जैसा वीर हीरो, उसको मैं सलाम करता हूं। मुझे लखपत बुटोला में उत्तराखंड क्रांति दल का तासीर नजर आई, मुझे लखपत बुटोला पे ओम गोपाल नजर आया। अगर उत्तराखंड क्रांति दल की पाठशाला का निकला हुआ होता कांग्रेस का कोई नेता तो वो आज लखपत बुटोला का साथ देता, मगर ये सब हमाम के नंगे एक हैं, इसीलिए लखपत बुटोला सदन में अकेला रह गया। दूसरा उदाहरण देता हूं, एक नौजवान लड़का कांग्रेस का जीत के आया खटीमा से मुख्यमंत्री को हराकर, भुवन कापड़ी, याद होगा आपको। उस नौजवान लड़के ने आते ही सदन के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर इस कदर फाइलें फेंकी कि आपको विधानसभा घोटाला खुला, आपका मुख्यमंत्री कार्यालय उसमें बदनाम हुआ नौकरी बेचने में, हाकम सिंह जैसा जेल गया। उसके बाद भुवन कापड़ी कहां है? क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल का परिवार बर्बाद हो गया तो तुमने भुवन कापड़ी की आवाज बंद कर दी।
ये कांग्रेस भाजपा दोनों एक पार्टियां हैं। ये राजनीतिक बेईमान लोगों का अड्डा है। ये जनता को पैसों से, जातियों से, पहाड़ और प्लेन के झगड़े से सत्ता जरूर पा ले रहे हैं, मगर उत्तराखंड के अंदर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं और इनके अंदर नेता नहीं दलाल हैं। यही कारण है कि कल लखपत बुटोला का साथ पूरे कांग्रेस को देना चाहिए था, नहीं दिया। ये मेरी आपत्ति है, ये मेरी पीड़ा है। ये राज्य हमने लिया है, लड़के लिया है और हमने अपनी शहादत देकर ये राज्य बनाया है। मगर इस सदन के अंदर दोनों पार्टियों के बेईमान नेताओं ने कल अपना चरित्र भी दिखाया। अरे भाई, प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों को गाली दी, पूरा भाजपा उसके साथ है। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, यहां वोट मोदी के नाम से पड़ता है, तो क्या यह माना जाए कि प्रेमचंद अग्रवाल ने गाली नहीं दी, ये मोदी ने गाली दी? अगर मोदी को उत्तराखंड से प्यार है तो मोदी ने इसका संज्ञान लेकर इसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? वैसे तो मोदी जी बहुत नौटंकी करते हैं मंदिरों में आके, वैसे तो बहुत प्यार करते हैं उत्तराखंड से, मगर उत्तराखंड की मां बहनों को गाली देने के बाद मोदी के मुंह पे कौन सी दही जम गई? जिस मोदी के नाम से वोट मांगते हैं, तो मोदी तुम्हारे नाम से प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों को गालियां देता है। अब मोदी चुप क्यों है और भारतीय जनता पार्टी के दलाल नेता चुप क्यों है? इस बात पर मेरी आपत्ति है। कहने का मतलब है, चेहरे बदल बदल के ठगी करोगे, उत्तराखंड के स्वाभिमान को ललकारोगे। अरे हमने देश सेवा में गर्दन कटाई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में जाकर यह मानवता का संदेश दिया था देश की आजादी में कि निहत्ते मुसलमानों पे हम गोली नहीं चलाएंगे। अरे हमारी तो तासीर है सद्भाव की, संभाव की, मानवता की, और हमारे चरित्र के ऊपर उंगली उठाकर हमको बदनाम किया जा रहा है और मोदी चुप। यह भारतीय जनता पार्टी झूठ जुमले बेईमान दलालों की पार्टी है और यह केवल लूटना जानती है और ठगी के नाम से। कल आप देखोगे राजीव भाई, इस मेरी वीडियो को नोट करके रख लेना, प्रेमचंद अग्रवाल को के ऋषिकेश से हटा के डोईवाला भेज देंगे। ये तो चेहरे बदल बदल कर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है राजीव भाई, भुवन कापड़ी जैसे नेता को, भले ही वो कांग्रेस का हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मगर नौजवान लड़का है, उत्तराखंडियत के लिए उसने सदन में जब पहली बार बोला तो कांग्रेस भाजपा हिल गई, मगर आज भुवन कापड़ी को बर्बाद कर दिया इसी कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि ये भी चोर हैं। ये जानते हैं कि तुम्हारी फाइल मैं ना खोलूं, मेरी फाइल तुम ना खोलो, तुम भाजपा के घोटाले पे बात ना करो, भाजपा तुम्हारे घोटाले में बात ना करे, और जब उत्तराखंड के विकास की बात हो तब तुम बहिर्गमन कर सदन का समय खराब करो। यह उत्तराखंड में नहीं चलेगा और इनको नंगा करना पड़ेगा चौक चौराहों पे। मैं भुवन कापड़ी को भी इस बात के लिए सलाम करता हूं कि उसने उत्तराखंडी तेवर दिखाए, मगर राष्ट्रीय पार्टियों में उसे पंगु बना दिया गया। उसी तरीके से कल लखपत बुटोला को मैं सैल्यूट करता हूं कि उसने मुझे ओम गोपाल का चेहरा याद कराया। ओम गोपाल राज्य आंदोलन से निकला हुआ नेता था, वो बेचारा कहां भटक गया मुझे इससे मतलब नहीं है, मगर अगर कल सदन में ओम गोपाल जैसा, यूपीडी जैसा कोई नेता होता तो इसको वहीं पर लेटा लेटा के मारते, ये कहकर के तूने गाली दे कैसे दी। मगर दुर्भाग्य हमारा है, हम सदन से बाहर हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं, जेल जा सकते हैं, मगर सत्ता पाने के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल ये राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं, ये उसी का कारण है कि कल 1 लाख करोड़ का बजट पास हुआ और उससे ज्यादा का इस राज्य में कर्जा हो गया। सड़कें महंग जो है घोटालों के भेंट चढ़ गई, पुल बनते ही नीचे गिर रहे हैं, नौकरियां सरेआम बिक रही हैं। प्रेमचंद अग्रवाल, शांति भट्ट जी आता हूं, लेकिन मैं प्रेमचंद अग्रवाल ने जो माफी मांगी उसका मजमून क्या है, इसे माफी कहेंगे? नहीं, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर आप बोलिए। उत्तराखंड के सभी लोग मेरा परिवार है और परिवार के समक्ष अनजाने में कही गई बात के लिए खेद व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं है। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, किसी को पीड़ा भी तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। है क्या तोड़ा, क्या मरोड़ा? और अगर अब भी लगता है कि तोड़ा मरोड़ा गया तो क्या मैं पुनः सुनाऊं? क्या कहा था? क्या मैं एक बार सुनाऊं? एक बार आप पुनः सुनिए, क्या तोड़ा? ओरिजिनल आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। शांति भट्ट जी, क्या तोड़ रहे हैं हम? ये विधानसभा की क्लिप है। उत्तराखंड क्या पहाड़ साले पहाड़ के लोगों के लिए बना है? और पहाड़ में कौन आया? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया। उसको तो यह भी नहीं पता कि पहाड़ में अग्रवाल भी रहते हैं, व्यापार करते हैं, आज से नहीं सदियों से करते हैं।
और तब ये माफी की मेरी बात को तोड़ा मरोड़ा गया, और किसी को पीड़ा भी, तो मैं किसी को पीड़ा भी। और दूसरा तर्क, विधानसभा के भीतर तर्क दिया कि मैं सच्चा उत्तराखंडी हूं, क्योंकि जब उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण में इस बात की घोषणा की कि गैरसैंण ग्रीष्मकाल की 4 दिन की राजधानी होगी, तो मैं सबसे पहले नाचा। आश्चर्यजनक बात होगी जब उसने यह कहा, एक भी विधायक ने, बीजेपी के विधायक ने भी, कांग्रेस के विधायक ने भी न पीठ थपथपाई, न मेज थपथपाई, न ताली बजाई। जब सारे विधायक, जब सारा उत्तराखंड रो रहा था कि 2 दिन की राजधानी गैरसैंण, उस दिन ये नाच रहा था, और नाचने को कह रहा कि मैं उत्तराखंड हूं, सच्चा उत्तराखंड मैं था, सबसे पहले। देखिए राजीव जी, आपने बहुत सही बिंदु उठाया। उसने सदन में सड़क छाप गुंडे की तरह भाषा का प्रयोग किया, ये रखी साइड में, ये साले पहाड़ियों ने बनाया। यहीं पर सदन के अध्यक्ष का काम होता है, उसे तुरंत निलंबित कर देना चाहिए था, मगर क्या करें, चोर चोर मोसेरे भाई, पहाड़ियों की आफत आई, कहां संज्ञान लिया। ये चरित्र है। मैं आपको कोट करके एक बात और बोलता हूं, कई लोगों को याद नहीं होगा, 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना था, तो उत्तराखंड के अंदर गैर पर्वतीय खुश हो रहे थे, और उत्तराखंड क्रांति दल का नेता होने के नाते हमने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में अपना विरोध जता दिया था, यह कहकर कि ऐसा उत्तराखंड हमको नहीं चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश के कानून से हमको हाँका जा रहा है। और यह उसी का परिणाम है, उत्तर प्रदेश के कानून से भू कानून बनाया गया है और हमारा सारी संपदा लूट ली गई। उत्तर प्रदेश से आज भी हमको हाँका जा रहा है, हमारी पल बिजली परियोजनाएं लूट ली गई। हमने 9 नवंबर 2000 को इसका विरोध कर दिया था। और आपको याद दिला दूं राजीव भाई, आपको ध्यान नहीं होगा, उस समय पर आज तक के अंदर पुष्पेश पंत जो प्रोफेसर डीएनयू थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे थे कि आज जाकर देखिए उत्तराखंड रो रहा है, उत्तराखंड में मातम है, ये एक ऐसा राज्य दे दिया जिसके अधिकार छीनकर तमाम उत्तर प्रदेश को दे दिए, केवल एक भूखंड दिया है जहां पर पहाड़ के लोगों के कोई अधिकार नहीं है। ये पुष्पेश पंत प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके बयान थे, आज तक पे चल रहा था लाइव। और दूसरा उत्तराखंड क्रांति दल के लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में पर उसमें आग लगाकर एक संदेश दे दिया था कि ऐसा उत्तराखंड में नहीं चाहिए। जो तुम्हारे पांवटा साहिब से सरदार आ रहे थे, उनको यहाँ माला बनाई जा रही थी, राज्यपाल उधम सिंह नगर को खुश करने के लिए राज सरदार बना दिया, बाहर के लोगों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बना दिया। अरे तुमने पहाड़ के साथ कितना धोखा किया, ये क्या हम जानते नहीं है? मगर मुझे दुख उस बात का है कि हमने शहादत दे के राज्य लिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ नेता नहीं गुलाम पैदा कर दिए। ना महिलाओं का खून खोल रहा, तुम्हारी माँ बहनों को गाली पड़ रही, मगर क्या करें, टीलू रौतेली, हंसा दनाई, बेलमती चौहान जैसी वीरांगनाओं की धरती आज यहाँ पर जो है गुलामों की और नपुंसकों की धरती बनाकर छोड़ दी भाजपा ने। इसीलिए आज उत्तराखंड के अंदर कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई इसमें विरोध में बयान नहीं आ रहा। दूसरा, लखपत बटोला का जिस तरीके से कांग्रेस को साथ देना चाहिए था, सदन में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता चुप थे, यह बताने के लिए काफी है कि सारे हमाम के नंगे हैं। उनको यह डर था कि कहीं लखपत बटोला बड़ा नेता ना बन जाए, और हम अगर लखपत बटोला का साथ देंगे तो कहीं हमारी फाइल ना खुल जाए। यही कारण है कि कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष चुप रहा, कांग्रेस के तमाम नेता चुप रहे। तो ये मैच फिक्स है दोनों का। भाजपा कांग्रेस एक ही चरित्र के हैं, दोनों लूटते हैं। भाजपा वाले कांग्रेस के नेता को जेल नहीं भेजते, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भाजपा के नेताओं को जेल नहीं भेजते। परिणाम क्या हुआ? आज उत्तराखंड जो है बर्बादी की कगार पर चला गया, और गांव में जाकर कहते हैं चप्पा चप्पा खाजप्पा, घर घर चोर हर घर चोर। ये इनको नंगा करना पड़ेगा। लखपत बटोला भले ही कांग्रेस का हो, मगर है तो पहाड़ी। उसने अपना पहाड़ी तेवर दिखाया और कांग्रेस ने उसके पहाड़ी तेवर के ऊपर पानी छिड़क के ठंडा कर दिया। यही कारण है लखपत बटोला बेचारा सुर नीचे करके बाहर सदन में निकल गया। अगर वो उत्तराखंड क्रांति दल का ट्रेनिंग होता तो वहीं पर प्रेमचंद अग्रवाल को 2-2 हाथ करके दिखा देता, मगर वो इस तरीके से अपमानित होकर जो है सदन से बाहर ना जाता। ये मेरी पीड़ा है। ओम गोपाल तो गरिमान पकड़ने वाला व्यक्ति था। मैं 2 विषय कह रहा हूं। मैं उसे अपमान नहीं, मैं उसे बहादुरी कह रहा हूं। उसने कहा, उसने ठुकराया उस सदन को, तो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसने कहा नहीं रहूंगा मैं। नहीं, आप मुझे क्लियर कीजिए, क्या आपको लगता है नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी अच्छी थी?
आपको लगता है कि कांग्रेस की चुप्पी अच्छी थी? क्यों नहीं किया इन्होंने पारिगमन? मैं नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी को नहीं कह रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी उन सबको ठीक है, लेकिन जो उसकी बात नहीं थी। आपसे कर रहा हूं, ये बाहरी गमन क्यों नहीं किया? इन्होंने बाहरी गमन क्यों नहीं किया? कल हंगामा क्यों नहीं किया? लखपत बुटोला का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया साथ? बैठे क्यों? सिर्फ वो नहीं, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, ठीक वही मंजर था और सारे लोग गर्दन झुका के देख रहे थे। वही स्थिति 69 के 69 विधायकों की थी। 69 में से एक अपमान कर रहा था, चीर हरण कर रहा था देवभूमि का, और उस अपमान का ही घूंट को सारे लोग देखते रहे। उसमें वो अध्यक्ष भी थी। क्या वो कोई लंदन चाहिए? ऋतु खंडूड़ी, क्या वो खंडूड़ी जी की बेटी नहीं है? क्या धामी पहाड़ का नहीं है या देवभूमि का नहीं है? जो मुख्यमंत्री है, जो बाकी मंत्री है, वो क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस के, बीजेपी के, सबने उस अपमान को सहा। देवभूमि यानी द्रौपदी, उसके चीर हरण को सहा। सिर्फ एक था, एक शेर, इसका आप जिक्र कर रहे हैं, लखपत बुटोला। उसने कहा इस चीर हरण को मैं नहीं देखूंगा। कागज फाड़े, वो दृश्य सबके सामने है, वीडियो वायरल है, और उसने कहा मैं इस सदन में नहीं बैठूंगा जहां इस पर चिंतन नहीं होगी, जहां इस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई की मांग तो औरों ने भी की, लेकिन कुछ देर बाद शांत हो गए इस बात से कि खेद प्रकट कर दिया। और खेद क्या कि मेरी बात को तोड़ा मरोड़ा गया। साले पहाड़ के लोगों ने बनाया उत्तराखंड, या इसके लिए बनाया उत्तराखंड? राजीव भाई, जो बात बात पे बाहरी गमन करते हो, जो उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को सदन में नहीं आने देते कांग्रेस के लोग, बेल पे जाकर विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैं कल इन्होंने लखपत बुटोला का साथ क्यों नहीं दिया? मेरी पीड़ा है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है लखपत बुटोला कांग्रेस में दीर्घायु रहे, लंबा बने, कुछ भी बने, उसको शुभकामनाएं, मगर जो अच्छा काम उसने किया है उसमें कांग्रेस के लोगों को साथ नहीं देना चाहिए था उसका। कांग्रेस की चुप्पी ये बताती है कि दोनों बेईमान हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बाकी जो 69 विधायक हैं, लखपत बुटोला को छोड़कर जो बाकी विधायक हैं, भाजपा वाले तो किस 68 विधायक किस मुंह से अंदर बैठे? एक अकेले उसको बैठने दो ना। वो जब तक वो सदन के अंदर बैठा है, जिसने उत्तराखंड के भीतर ये कह दिया साले पहाड़ के लोग इनके लिए बनाया उत्तराखंड। देखो राजीव, मैं आज बहुत व्यथित हूं इस बात को लेकर। या 68 के 68 विधायक क्या ये लायक हैं कि इनको सदन में भेजा जाए? ये इस पैरोकार के लिए, ये धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं? ये कौन सी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा से बंधे हैं कि मैं कुर्सी की सेवा करता रहूंगा? मैं राजीव मैं अंत में सिर्फ सारे के सारे दोषी हैं। देखिए राजीव, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, कल उत्तराखंड के सदन ने खुलकर देख लिया, उत्तराखंड की जनता ने खुलकर देख लिया कि भाजपा कांग्रेस एक हैं। एक शेर ने चिल्लाया, उसने उत्तराखंड के स्वाभिमान को जगाने की बात करी, और कांग्रेस ने उसके उस स्टैंड का साथ ना देकर यह साबित कर दिया कि सदन में भाजपा कांग्रेस एक है। ये नहीं उत्तराखंड के अंदर काम करने को तैयार हैं। यही कारण है राज्य कर्ज में डूब गया। यही कारण है भुवन कापड़ी जैसा नेता आज की डेट में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब इस लखपत बुटोला को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कारण सिर्फ एक है। अभी कल देखना तुम, लखपत बुटोला के स्कूल में पहुंच जाएंगे ईडी वाले। कल उसके जो इतने बेचारे ने ठेकेदारी में थोड़ा 2-4 काम करे होंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे सारे अधिकारी, और उसके बाद क्या होगा? फिर ये भी चुप। और ये चुप्पी उत्तराखंड को बर्बादी की ओर लेके जा रही है। मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे सदन में हमारा जैसा व्यक्ति नहीं पहुंचा। ओम गोपाल एक बार गया, मगर उसको उस ओम गोपाल की मति ऐसी खराब हुई कि आज बेचारा वो भी बेचारा सदन से दूर है। कहने का मतलब है, अगर आप उत्तराखंड के लिए बोलोगे तो ये पूंजीपति आपको अखबारों से, चैनलों से, सारे सिस्टम से नदारद कर देंगे और पैसों से वोट खरीदेंगे। पासवान का जीतना यह बताता है कि 27 का परिसीमन, मैदानी क्षेत्र का कोई यादव मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे हरियाणा में सैनी बन गया। वहां के जाट गुजर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे। वही स्थिति यहां हो चुकी है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार को मूल भू कानून से दूर रखकर इन्होंने वहां जनसंख्या विस्फोट कराना है और अपना मुख्यमंत्री तय करना है। पहाड़ के लोग तो राजनीति कर लें या नौकरी कर लें, पहाड़ के लोगों के बस का राजनीति करना नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। वर्तमान दौर में 10-10, 15-15 करोड़ खर्च करके विधायक बन रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट बिना पैसे के मैदान में जाता है तो उसका जलूस, उसका मजाक उसी के लोग उड़ाते हैं। कारण
क्या मैं बोलना छोड़ दूं? मर जाएंगे हम मुद्दे पे बोलना नहीं छोड़ेंगे। कल के घटना में आप देख लीजिए, हमारा आशुतोष नेगी ऋषिकेश में जाता है, परमिला देहरादून के अंदर आंदोलन को उठाती है मीनाक्षी गिल्डवाल, और हमारा युवा राजेंद्र बिष्ट नकरौंदा में करता है, तो हमारी उसी तरीके से मेयर ऋषि श्रीनगर वो वहां आंदोलन करती है, और कुमाऊं के अंदर दिनेश भट्ट के नेतृत्व में, सुशील उनियाल के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो जाता है। तो द्वाराहाट में पुष्पेश त्रिपाठी के नेतृत्व में आंदोलन खड़े हो जाते हैं। वहां काशी सिंह हेरी अपने नौजवान पीढ़ी को खड़ा करके कहे कि इनका पुतला दहन कीजिए। कहने का मतलब है पूरे उत्तराखंड के अंदर इस मुद्दे पर अगर कोई पार्टी लड़ी है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आजकल कुछ लोग जो हैं बड़े बड़े उत्तराखंड के हितैषी बन रहे, इस मामले में चुप क्यों हैं? इस मामले में चुप क्यों हैं? आपका ध्यान नहीं गया राजीव भाई इस तरफ। जो अपने आप को बड़ा उत्तराखंड का प्रेमी समझते हैं वो इस मामले में चुप इसलिए हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पैसों से पोषित है, इसीलिए इस आंदोलन में वो अपने आप को सक्रिय नहीं दिखा रहे हैं। तो दूसरों के घर की रोटी खाकर कोई शेर पैदा नहीं होता। अपनी माँ का दूध पीकर अपने संघर्षों पर जो होता है वही उत्तराखंडियत के लिए काम करता है। और ऐसे भटकाने वाले लोगों को भी हम सड़कों पे नंगा करेंगे, जिनकी चुप्पी ये बताती है कि दूसरों के पैसों से वोट कटवा बनकर आप उत्तराखंड को कब तक गुमराह करोगे। ये होने भी नहीं देंगे, या आपको मैं बता रहा हूं राजीव भाई, ये उत्तराखंड के साथ हुआ है। पहले आम आदमी पार्टी को कर्नल कोठियाल के माध्यम से पोषित करके 3-3, 4-4 हजार वोट कटवाकर उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार को हटाया, यूकेडी को हटाया। उसी तरीके से आजकल एक और तैयार हो रहे हैं कि इस तरह से करो और उत्तराखंड के अंदर वोट काटो। अरे ये भारतीय जनता पार्टी ठगों की पार्टी है। ये 36 तरीके जानती है ठगने के। ये वोट काट दे, वोटर आईडी उड़ा देगी, इस तरीके से भ्रमित करवा देगी पैसे के दम पर, और जनता भटकती है। मैं जनता से भी कहता हूं, आपके धरती पुत्रों की पार्टी है यूकेडी, इसके अंदर गरीब जरूर होगा, आदमी विचारों से गरीब नहीं है, यहाँ पैसों से गरीब हो सकता है। आप जब तक उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत नहीं करोगे, इस तरह के ठग आपको लूटते रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं राजीव भाई, जितना यूकेडी को कमजोर किया जाएगा उतना बाहर वाले लोग उत्तराखंड में राज करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल कोई पार्टी नहीं है, ये एक विचार है जिसने क्षेत्र विकास के लिए संघर्ष किया। बिना विचार के कोई पार्टी जिंदा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का विचार है हिंदू मुस्लिम। 1925 की पार्टी 2014 में बहुमत में आई। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका एक विचार था नफरत, और अंग्रेजों के टाइम से वो नफरत चली, 2024 में 14 में सफल हुए। कांग्रेस का विचार था देश की आजादी। कांग्रेस ने 60 साल देश में राज किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि यूकेडी एक विचार है, ये विचार कभी भी सत्ता के अंदर पहुंच सकता है, इसलिए इसका मनोबल तोड़ो। यूकेडी में आदमी भेजते हैं प्रायोजित, 2 दिन हमारे यहाँ ज्वाइन करता है, तीसरे दिन गाली देके भाग जाता है। फ्रंट में इतनी खबर छपती है उसकी, और तब हमको बदनाम किया जाता है, और सूतना कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। ये षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है ताकि यूकेडी का मनोबल टूटे और ये पार्टी खत्म हो जाए। उसके बाद हम भाजपा कांग्रेस करके लंबे समय तक राज करें। ये होने नहीं देंगे जब तक शांति प्रसाद भट्ट जैसे लोग यहाँ जिंदा हैं, राजेंद्र बिष्ट जैसे लोग जिंदा हैं, जब तक यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी की सोच के लोग जिंदा हैं, आशुतोष नेगी जिंदा है, तो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत पर काम करने वाले लोग मरेंगे नहीं। ये विचार है। मैं आपको राजीव भाई इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस षड्यंत्र को नहीं समझ रहे। हम आंदोलन कर रहे हैं, अखबारों से गायब। हम सड़क पर काम कर रहे हैं, अखबारों से गायब। इन अखबारों को भी उत्तराखंड से गायब ना कर दिया तो हम काहे के आंदोलनकारी। ये सब हमारे दिल और दिमाग में बैठ रहा है कि कौन चोर है, कौन राज्य विरोधी है, कौन षड्यंत्र कर रहा है। सत्ता जनता ने देनी है। जिस दिन जनता सत्ता दे देगी, नंगा कर देंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने लोकतंत्र के ऊपर जो है हमला किया है, जिन्होंने निजी स्वार्थ के लिए जनता का गला घोटा है, जिन्होंने उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ा है। उन्हें बख्शेंगे नहीं। बाकी तय जनता ने करना है। हम मरते दम तक संघर्ष करते रहेंगे। और विधानसभा की घटना पर सबसे ज्यादा तीखा बोलने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल है। बाकी तो दलाल है। कोई किसी कांग्रेस की दलाली करके आगे चल रहा, कोई भाजपा की दलाली कोई आगे करके चल रहा, कोई किसी निर्दलीय के पैसों से आगे चल रहा। ये उत्तराखंड क्रांति दल की तासीर में नहीं है। हो जाएगा कुछ भी, मगर हम हर मुद्दे पे संघर्ष करते हैं। और प्रेमचंद अग्रवाल के जो चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो मोदी का चरित्र है। तभी मोदी ऐसे लोगों का जो है संज्ञान नहीं ले रहा, उन्हें पोषित कर रहा है। यही कारण है कि जनता ठगी जा रही है मोदी के नाम से। मेरा घोर आपत्ति है कि इतने अपमान के बाद भी यदि मोदी चुप है तो ये गाली मोदी ने दी है। प्रेमचंद अग्रवाल तो उसका मोहरा है। रामलाल का पोषित किया हुआ ये ऐसा व्यक्ति, निर्लज व्यक्ति है जिसने उत्तराखंड के अंदर पहाड़ियों को अपमानित किया है। और जो भाजपा का मेंबर है ये सब उनकी माँ बहन को गालियां बकी हैं। उसने खाली पहाड़ के केवल एक यूकेडी के और कांग्रेस के लोगों को नहीं बका, वो भारतीय जनता पार्टी की माँ बहनों को भी उसने गाली बकाया, पहाड़ वालों को।
मगर क्या करें, दलाल लोग दलाल होते हैं, वो वहीं बैठे। एक स्थिति है, आप अवगत होंगे, कल मेरी जो जिनकी सीधी नेक टू नेक फाइट होती है, रमोला, जयेंद्र रमोला, ऋषिकेश विधानसभा चुनाव में प्रेमचंद अग्रवाल से मैं लाइव इंटरव्यू था, मुझे मालूम चला कि उनके सारे कारोबार जितने थे, उनके 4 भाई हैं, सबके कारोबारों में जहां उनके उसका काम था, कंस्ट्रक्शन का काम, सब सील कर दिया गया। जयेंद्र रमोला का बनता हुआ घर सील कर दिया गया। अरे राजीव भाई, चलो जयेंद्र रमोला तो काम कर रहा, वो तो चलो व्यापार कर रहा है इसलिए कर दिया, मेरे पे क्या है? मेरी इतनी जांचें हो चुकी हैं, यदि 1 रुपया मेरे पे फालतू होता ना तो मैं तो आज बर्बाद कर दिया होता इन्होंने। मेरा सरकारी घर छीन लिया इन्होंने। ये क्या समझते हो आप? ये तो बहुत जल्लाद किस्म के लोग हैं, ये तो नाश कर देंगे। तुम जरा सा काम करोगे तुम्हारा छापा। अब आम जनता को थोड़ी ना पता है कि तुम्हें कैसे बर्बाद करा जा रहा है। अब जयेंद्र रमोला भी चुप हो जाएगा। ये जो कल लखपत बुटोला का कांग्रेस ने साथ नहीं दिया सदन में, इसके पीछे की सच्चाई यही तो जो तुम बता रहे कि सबके काम छीन लेंगे, सारे तो व्यापारी हैं। कौन सा यहाँ बताइए आप मुझे उत्तराखंड के अंदर नेता जनता के बीच से निकला हुआ? कोई ठेकेदार है, कोई चोर है, कोई उत्तराखंड को बेच के नेता बना हुआ, जो कोई खनन माफिया के पैसे से बना हुआ, कोई शराब माफिया के पैसे से बना। उत्तराखंडियत से बन कौन रहा? और जो बन रहा उसकी स्थिति आप देख लीजिए, वो 450 वोट नहीं पा अरे कौन खनन माफिया? अब किसको कह रहे हैं आप खनन माफिया? सारे ही हैं यहाँ तो, सदन में बैठे हुए भी और सदन के बाहर भी यही है बस। अरे साहब, दिल्ली बंबई सब जगह है। मैं आपको इशारों में बात कर रहा हूँ कि ये सारे, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, सदन में एक विषय और गूंजा। 4 जिले जहां मैदानी हिस्सा भी है, उनके खनन का काम अब सरकार नहीं कर रही है। किसी एक कंपनी को काम दे दिया गया है। गुजरात की कंपनी है, खुल के बोलो ना। ये तो सही, काम क्या दिया है? ये काम दिया है कि जितने खनन के पट्टे होंगे, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसी करे चाहे कोई करे, उन खनन के पट्टों से जो राजस्व वसूली होगी वो कंपनी लेगी और एक फिक्स अमाउंट सरकार को दे देगी, बाकी सब उसका। उत्तराखंड के खनन पट्टे नीलाम कर दिए हैं। अब उत्तराखंड मालिक नहीं रहा। जैसे टिहरी बांध का मालिक उत्तर प्रदेश है, बांध टिहरी में है, पैसा वो कमाएगा। ऐसे एक किराया देकर आप खनन पट्टा ले लो, आपको सरकार को नहीं देनी रॉयल्टी। अगर आप मंजूर कराते हैं, आपने रॉयल्टी किसी एक व्यक्ति को देनी है, वो कुछ पैसे सरकार को दे देगा साल के, बाकी सब उसके। राजीव जी, मुझे टिहरी जाना है, जी जल्दी में हूं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरा अंतिम सवाल आने दीजिए, फिर आप कहिए। अंतिम सवाल यह है, क्या ऐसा व्यक्ति, भले ही उन 68 विधायकों ने, एक वो स्वयं है और एक लखपत बुटोला, जिसने मना किया, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया हो, क्या प्रपंच हुआ? लेकिन क्या उत्तराखंड की जनता, जिसने पूरे उत्तराखंड में बाहर निकलकर कल पुतले जलाए, इतने पुतले जलाए कि गिन नहीं सकते, एलआईओ के पास भी आंकड़े नहीं होंगे कितने पुतले जले कल और कितनी शव यात्राएं निकली। क्या उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने इस राज्य को बनाया, जिसने 42 लोगों की शहादत दी, वो दल क्या सहन करेगा कि ऐसा व्यक्ति उत्तराखंड के सदन में है और उत्तराखंड का मंत्री बना रहे? आपकी अगली रणनीति क्या होगी? इस व्यक्ति के मंत्री रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए, वो 42 लोग आप कर देख रहे होंगे, जिन्होंने शहादत दे दी, उनकी आत्माएं उस स्वर्ग से देख रही होंगी कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या उसी राज्य का, इसलिए दी थी पहली शहादतें? आपकी रणनीति क्या है? इसको हम आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे, गांव गांव घूमेंगे, बहुत जल्दी आपको इसका परिणाम दिखेंगे। हम जनता को जागृत करेंगे। बस मैं दुख की बात एक है कि मैं अपने क्षेत्र का बता दूं, मैं यमकेश्वर का रहने वाला हूं। मैं वहां जाता हूं, हर आदमी कहता है कि नेता तो भट्ट जी तुम्हें होना चाहिए, मगर क्या करें, हम मजबूर हैं। मेरे साथ चलने को डरते हैं। डरते केवल इसीलिए है, किसी को 2 लाख का पुस्ता चाहिए, किसी ने जो है भाजपा से और किसी ने कांग्रेस से अपनी आस्था जताई हुई है। छोटे छोटे स्वार्थ में लोग फंसे हुए हैं। सड़कों पे आंदोलन जरूर हो रहा है, मगर गांव में पैसों से और पार्टी के नाम पर और देश के नाम पर जनता को भटकाया जा रहा है। मेरी जनता से भी अपील है कि अब भी आंख नहीं खुली तो फिर उत्तराखंड किस ओर जाएगा, ये ईश्वर मालिक है। मगर उत्तराखंड के उन तमाम लोगों को मैं साधुवाद करता हूं जिन्होंने कल अपने दम पर पुतले फूके, उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दिया, जगह जगह आंदोलन हुए। ये एक सुगबुगाहट है। नेतृत्व कौन करेगा भगवान जाने, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि पहाड़ के व्यक्ति जागरूक हो चुके हैं और प्रेमचंद अग्रवाल को माफ नहीं करेंगे।
और आपके माध्यम से बोल रहा हूं मैं, प्रेमचंद अग्रवाल इतना बड़ा राक्षस ताकतवर हो चुका है, ये ऋषिकेश छोड़ के जो है डोईवाला से चुनाव लड़ लेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी इसे हटा नहीं सकती, क्योंकि ये पीछे से अगर देखा जाए तो यही मुख्यमंत्री है। वो धामी जी तो केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, नोट पैदा कर करके जो है दिल्ली भेज रहे हैं, इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा है। मैं तमाम उत्तराखंड के लोगों को इस बात के लिए साधुवाद करता हूं, लखपत बुटोला को खासकर, कि आपके अंदर अभी उत्तराखंडी तेवर हैं, मगर आप राष्ट्रीय पार्टियों में कहीं ऐसा ना हो कि आप भी गूंगे बन जाओ गोन कापड़ी की तरह। और इन जितने बड़े आपके कांग्रेस के नेता हैं, इनकी चुप्पी ये बताती है कि उत्तराखंड के अंदर ये दोनों पार्टी एक ही चरित्र की हैं, बेईमान, भ्रष्ट और दलाल। इसीलिए सदन के अंदर उत्तराखंड पर काम नहीं हो पा रहा है। लखपत बुटोला के साथ जो कल हुआ इसकी निंदा करता हूं, मगर जब कांग्रेस ने इसका साथ नहीं दिया तो मैं कांग्रेस की भी निंदा करता हूं। आशा करता हूं लोग समझेंगे। प्रणाम। लोग समझेंगे। ये आंदोलन चल रहा है, आज भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसको, खासतौर पर इस लाइव डिबेट में आप लोग लगातार कह रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को मंत्री पद पर उत्तराखंड नहीं रहने देगा। लेकिन क्या बीजेपी इसे रखेगी? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, जिसने अपनी सोच को सदन के भीतर उजागर किया, जो पूरे राज्य की समवेशी सोच न रखता हो, वो एक राज्य का मुख्यमंत्री मंत्री कैसे हो सकता है? संसदीय कार्य मंत्री कैसे हो सकता है? वित्त मंत्री कैसे हो सकता है? वो वित्त कहां देगा? क्या यह आंदोलन दब जाएगा? क्या यह आंदोलन जारी रहेगा? और अगर जारी रहेगा तो प्रेमचंद अग्रवाल कब तक मंत्री रहेंगे? क्या इन्हीं के मंत्री काल को, उत्तराखंड को लेकर आगे जाना होगा? पहाड़ के सालों, तुम्हारे लिए बना है उत्तराखंड। अगर यही सुनना है तो सुनते रहिए।